हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा के बारे में। एक ऐसी स्टेट के बारे में जानेंगे जो नॉर्थ ईस्ट में है और इसमें क्या क्या खासियत है, क्या इस स्टेट के कल्चर हैं, क्या यहाँ का राजनीतिक पहलू है, क्या भौगोलिक दशाएं, उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने सभी नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट हैं इन सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक आपको या तो आई बटन में मिल जाएगा ऊपर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। इन सभी स्टेट के बारे में आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे त्रिपुरा के बारे में। और त्रिपुरा की सबसे पहले हम जानते हैं भौगोलिक दशाएं, इवन ये कहेंगे कि इसकी बाउंड्रीज किस किस से साझा होती हैं। तो बाउंड्रीज की अगर बात करें, जैसा कि आप देखते हैं और एग्जाम में बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसको बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेर रखा है। तो अगर ऐसे राज्य की हम बात करते हैं तो ऐसा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है, जिसको बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेर रखा है। और इसकी जो बाकी और सीमाएं हैं वो असम से मिलती हैं और यहाँ पर ये मिजोरम से मिलती हैं। तो ये इसकी बाउंड्रीज हैं जो ये शेयर करता है। अब अगर देखें कि और क्या क्या चीज़ें हैं, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। जो त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित एक भारत का राज्य है। यह राज्य बांग्लादेश एवं बर्मा की नदी घाटियों के बीच में स्थित है। कई बार किसी स्टेट के बारे में पूछा जाता है और आपको, अगर मैं बात करूं स्पेशली यूपीएससी की, तो स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और उन स्टेटमेंट के आधार पर आपको ये चीज़ पता करनी होती है कि ये कौन से राज्य हैं। और कई बार क्या होता है, किसी राज्य में या किसी का मैप दिया होगा उसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन टॉपिक को और इन चीज़ों को जहाँ पर भी आप लिख रहे हो लिखते चलें और साथ ही साथ इनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिविज़न करते चलें, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में जब भी आप एग्ज़ाम देंगे आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो जाएगा। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। इसका क्षेत्रफल है 10,451 वर्ग किलोमीटर। इसकी सीमाएं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित हैं। अगर बात करी जाए तो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम स्थित हैं। यह हिंदू धर्म की 51 शक्तिपीठ जो है उनमें से एक है। ये त्रिपुरा क्या है? एक 51 शक्तिपीठों में से एक है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। इसकी स्थापना की अगर बात करें 1850 में महाराज राधा कृष्ण किशोर माणिक के द्वारा, जो थे इनके द्वारा, राधा कृष्ण किशोर माणिक बहादुर के द्वारा की गई थी 1850 में। यहाँ एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस मंदिर में हिंदू धर्म को मानने वाले नियमित रूप से जाते हैं। साथ ही अगरतला का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। इस मंदिर को कृष्णानंद सेवायत ने बनवाया था। कई बार ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने किया गया था, और कई बार तो सिर्फ यही पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर है कहाँ। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है, अगरतला में है, और इसको किसने बनवाया था? कृष्णानंद सेवायत ने। इस राज्य की अगर प्रमुख भाषाओं की बात करते हैं तो बंगाली और त्रिपुरी हैं। वर्तमान त्रिपुरा क्षेत्र पर कई शताब्दियों तक त्रिपुरी राजवंश ने राज किया। त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी में माणिक नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी, जिसने हिंदू धर्म को अपनाया था। 1808 में ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे जीता, स्वशासी शाही राज्य बना दिया। 1956 में यह भारतीय गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया में शामिल हुआ और 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिला। पूछा जा सकता है त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1972 में इसको राज्य का दर्जा मिला। त्रिपुरा को आधे से अधिक, त्रिपुरा का जो भाग है वो आधे से अधिक भाग जंगलों से घिरा हुआ है, जो प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ये बहुत ही खूबसूरत हैं, किंतु दुर्भाग्यवशपूर्ण यहाँ पर कई आतंकवादी संगठन पनप चुके हैं। यहाँ पर अलग अलग जो संगठन है आतंकवादी, वो यहाँ पर पनप चुके हैं। और क्या करते हैं, आतंकवादी संगठन पनपने का मतलब क्या है, उनका जो संतोष है वो सरकारों में नहीं है, वो सरकार पर बिलीव नहीं करते। इस तरीके से वो संगठन बना लेते हैं और फिर अलग समय समय पर राज्य सरकारों से अलग राज्य की मांग करने के लिए, या फिर अलग राज्य की क्या कहें, उनसे जो जिन चीज़ों से मिला हुआ है या देश से, कई बार प्रशासन से लड़ते रहते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये आतंकवादी संगठन ऐसा काम अक्सर करते हैं। हैंडलूम बुवाई यहाँ का प्रमुख उद्योग है। अब और कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं।
त्रिपुरा का जो उल्लेख है महाभारत पुराण तथा अशोक के शिलालेखों में मिलता है। जो महाभारत पुराण है और अशोक के शिलालेख इन दोनों में मिलता है। आज़ादी के बाद भारतीय गणराज्य में विलय के पूर्व यह राजशाही थी। उदयपुर इसकी राजधानी थी। देखो ये भी पूछा जा सकता है कि राजधानी इसकी क्या थी, जिसे 18वीं सदी में पुराने अगरतला लाया गया और 19वीं सदी में नए अगरतला में। सन 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, तो ये 1971 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। के बाद यहाँ सशस्त्र संघर्ष आरंभ हो गया। त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जैसे संगठनों ने स्थायी बंगाली लोगों को निकालने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा जानते हैं कि क्या है। त्रिपुरा का इतिहास काफ़ी लंबा और पुराना भी है। इसकी अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति और दिलचस्प लोक गाथाएं हैं। 14वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों द्वारा त्रिपुरा नरेश की मदद किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। त्रिपुरा के शासकों को मुगलों ने बार बार आक्रमण किया और उन्हें इस आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें आक्रमणकारियों को कमोबेश सफलता मिलती रहती थी। कई लड़ाइयों में त्रिपुरा के शासकों ने बंगाल के जो सुल्तान थे उनको भी हराया। 19वीं शताब्दी में महाराजा वीर चंद्र किशोर माणिक्य बहादुर ने शासन काल में त्रिपुरा में नए युग का सूत्रपात हुआ। उन्होंने अपने प्रशासनिक ढांचे को ब्रिटिश भारत के नमूने पर बनाया और कई सुधार उन पर लागू किए। ये जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ना नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के बारे में, ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछा नहीं जाता। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कई बार जब आप किसी ऐसे पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की, तो उसमें क्या है ना, आपको सारे पूरे भारत के हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इतने इंपॉर्टेंट हैं। कई बार इंटरव्यू में भी इनके बारे में पूछा जाता है और मेंस में भी इनके बारे में पूछा जाता है। उनके उत्तराधिकारों ने 15 अक्टूबर 1949 तक त्रिपुरा पर शासन किया। इसके बाद त्रिपुरा भारत संघ में शामिल हो गया और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बना और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। गण मुक्ति परिषद द्वारा चलाए गए आंदोलन से यह सन 1949 में, बात करें 1949 में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ। लेकिन कई इतिहासकारों का ये कहना है कि त्रिपुरा का एक शाही परिवार था और उसका जो बड़ा हिस्सा था वो कहता था कि पाकिस्तान के साथ विलय करेंगे, मतलब पाकिस्तान के विलय की बात करता था। लेकिन त्रिपुरा के जो राजा थे, अंतिम राजा जो थे वीर विक्रम सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत से पहले इसका विलय भारत में हो जाए और इसके बाद सरकार ने त्रिपुरा को अपने कब्जे में ले लिया था। भौगोलिक स्थिति की अगर इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, त्रिपुरा राज्य का भौगोलिक क्षेत्र अगर बात करते हैं तो ये अगर त्रिपुरा के भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो ये 10,49,169 ये इसका 69 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है। अनुमान है कि 2,80,000 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 66 किलोमीटर है। रेलवे लाइन मानू घाट तक बढ़ा दी गई है और अगरतला तक रेलवे मार्ग पहुंचाने का पूरा काम किया जा चुका है। मानू अगरतला रेल लाइन को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया था। राज्य की प्रमुख पर्वतमालाओं के बारे में अगर बात करते हैं, कई बार पूछी जाती हैं, तो बारामूला, अथरामपुरा और देवतामपुरा, लोकथराई, जम्पाई और साख हैं। यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर वेंटिलेटिंग 960 मीटर है। राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ज़्यादातर यहाँ पर झूम की खेती होती है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ज़्यादातर यहाँ पर झूम की खेती की जाती है। यहाँ मुख्य रेलवे स्टेशन अगर बात करें तो अगरतला, धर्मनगर और कुमारघाट है। अब जनजातियों के बारे में अगर बात करते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। देव बर्मा, त्रिपुरा, जमातिया, रेंग, नातिया और कोलाई, मुरसिंग, चकमा, हलम, गारो, उचोई, धमाई, रोजा यहाँ के जो मुख्य जनजातियाँ हैं। नृत्य की बात करें तो गोरिया, झूम नृत्य, लेवांग, मोशक, होसगिरी, बिजू नृत्य और बांग्ला नृत्य आदि यहाँ पर प्रसिद्ध है। पर्यटन की बात करें, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनके बारे में देखते हैं। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी तलवाड़ा ग्राम से 5 किलोमीटर दूर स्थित भव्य प्राचीन मंदिर सुंदरी का मंदिर है, जिसमें सिंह पर सवार भगवती अष्टभुजा की मूर्ति स्थित है।
मूर्ति की भुजाओं में 18 प्रकार के आयुध हैं। इस मंदिर की गिनती प्राचीनतम शक्तिपीठों में होती है। यही वो मंदिर है जिसकी शक्तिपीठों में गिनती होती है। मंदिर में खंडित मूर्तियों का संग्रहालय भी बना हुआ है जिनकी शिल्पकला अद्वितीय है। मंदिर में प्रतिदिन दर्शनियों का तांता मतलब अक्सर कर वहाँ पर दर्शनार्थी आते रहते हैं। प्रतिवर्ष नवरात्रि में यहाँ पर भारी मेला लगता है। त्रिपुरा में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 84% है। दुर्गा पूजा यहाँ का प्रमुख त्यौहार है और बांग्ला यहाँ की प्रमुख भाषा है। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या भौगोलिक स्थिति है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।